तो दोस्तों, कंगना रनावत की इमरजेंसी काफ़ी बज़ क्रिएट कर रही थी। कुछ रीज़न्स के चलते बहुत बार डिले होने के बाद फाइनली ये मूवी रिलीज़ हो गई। मैं मूवी देख कर आया हूँ, चलिए इस मूवी पे थोड़ी बातचीत करते हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल फिल्मी अड्डा अनवाइंड। सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि ये मूवी हमारे इंडिया की हिस्ट्री, एक पॉलिटिकल घटना को बयां करती है जिसके बारे में आज की यंग जनरेशन बहुत कम जानती है। और ये हमारे भारत देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री में लिए गया एक बहुत बड़ा स्टेप था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इमरजेंसी की। ये एक ऐसी वक़्त की बात है जब देश को डेमोक्रेसी अपनी सबसे बड़ी क्राइसिस फेस कर रहा था, 1975 का इमरजेंसी पीरियड। इंदिरा गांधी जो उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, जिसमें प्रेस को सप्रेस किया गया, ऑपोजिशन लीडर्स को जेल भेज गया और फंडामेंटल्स राइट्स तक सस्पेंड कर दिए गए। ये था बेसिकली ओवर रिव्यू अब तक। स्टोरी की बात करें तो ये मूवी हमें सीधा 1975 के इंडिया में ले जाती है, जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। फ़िल्म इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल जर्नी के एक्सप्लोर करती है। उनके बचपन से लेकर प्राइम मिनिस्टर बनने तक का सफ़र दिखाती है। इस दौरान उनके पर्सनल और पॉलिटिकल स्ट्रगल्स को हाइलाइट किया गया है। फिल्म में हम देखते हैं कि कैसे इंदिरा गांधी को शुरू में एक डम डॉल माना जाता था, लेकिन धीरे-धीरे वो अपनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ से सबको गलत साबित करती है। उनके अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के साथ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, बेटे संजय गांधी की कंट्रोवर्शियल एक्टिविटीज़ और देश की पॉलिटिक्स में उनके हासिलों का असर। इनके अलावा बांग्लादेश वार, इंडो चाइना वार और 1971 के इलेक्शंस जैसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को भी टच किया गया है, जो कि उनकी पॉलिटिकल जर्नी में काफ़ी इम्पोर्टेंट था। फिल्म की नैरेटिव इंदिरा गांधी के डिसीजन, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल्स और पावर डायनामिक के आसपास रिवॉल्व करता है। कंगना रनावत ने उनका कैरेक्टर प्ले करते हुए उनकी स्ट्रेंथ और दिक्कत दोनों दिखाने की कोशिश की है। वहीं पैरेलल में अपोजिशन लीडर्स जयप्रकाश नारायण, अनुपम खेर और अटल बिहारी वाजपेयी, श्रेयस तलपड़े की कहानी दिखाई गई है, जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं। फिल्म में आपको पावर, पॉलिटिक्स, ह्यूमन राइट्स वायलेशन और मीडिया की सप्रेशंस के एलिमेंट्स दिखते हैं। इमरजेंसी के समय का टेंशन और इमोशनल दोनों लेवल पर डिलीवर करने की कोशिश की गई है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि फ़िल्म के हाइलाइट्स हैं। कंगना रनावत ने इंदिरा गांधी का रोल निभाया है और उन्होंने उनकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेस, एटीट्यूड सब शानदार है। अनुपम खेर ने जयप्रकाश नारायण का किरदार बहुत ही सिंसियरिटी के साथ प्ले किया है। उनकी और कंगना की सीन्स काफ़ी एंगेजिंग है। लेट सतीश कौशक जी ने जगजीवन राम का रोल प्ले किया है और अपने लिमिट स्क्रीन टाइम में भी वो इम्पैक्ट छोड़ देते हैं। श्रेयस तलपड़े ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का रोल किया है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा जितना एक्सपेक्टेशन थी। नाउ टाइम फॉर माय ओपिनियन। मुझे पर्सनली लगता है कि फ़िल्म का कॉन्सेप्ट और इंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन एक्सक्यूज़न में थोड़ी कमी रह गई है। डायरेक्टर कंगना रनावत ने काफ़ी रिसर्च की है, लेकिन कहानी को पेश करने में डेप्थ की कमी नज़र आती है। इम्पोर्टेंट इवेंट्स को सिर्फ सरफेस लेवल पर टच किया गया है। विजुअल और प्रोडक्शन डिज़ाइन काफ़ी इम्प्रेसिव है। टित्सो नगटा ने 1970s के ज़माने का वाइब परफेक्टली कैप्चर किया गया है। सेट डिज़ाइंस, कस्टम्स और मेकअप ऑथेंटिक लगता है। बैकग्राउंड स्कोर टेंस और कहानी के टोन के साथ फिट बैठता है। लेकिन फिल्म का मेन प्रॉब्लम ये है कि इसका टोन और पेस इनकॉन्सिस्टेंट है। पॉलिटिकल ड्रामा में जो ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेप्थ होती है, वो इस फिल्म में थोड़ी मिसिंग लगती है। म्यूज़िक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के मूड को सूट करता है, लेकिन कुछ गाने अननेसेसरी लगते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स को गाना गाना थोड़ा आउट ऑफ प्लेस लगता है। तो ओवरऑल इमरजेंसी एक ऐसी अटेम्प्ट है जो इंडिया के एक क्रिटिकल हिस्टोरिकल पीरियड को स्क्रीन पर लाने की कोशिश करता है। परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली कंगना रनावत की, जो इंदिरा गांधी के किरदार में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग में डेप्थ की कमी और स्क्रिप्ट की वीकनेस की वजह से फिल्म अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाती है। मैं इस फिल्म को 10 में से 6 स्टार दूंगा। अगर आपको पॉलिटिकल ड्रामा पसंद करते हैं और हिस्टोरिकल इवेंट में इंटरेस्ट करते हैं, तो एक बार
देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ग्रिपिंग और वेल पेस्ड नैरेटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो शायद आपको थोड़ी निराशा हो सकती है। तो ये थी मेरी ऑनेस्ट रिव्यू इमरजेंसी के बारे में। आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिल्मी अड्डा अनवाइंड दिखते हैं दोस्तों नेक्स्ट रिव्यू में। टिल देन स्टे फिल्मी।